الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस आयत का पहला हिस्सा हमने कल पढ़ा था, दूसरा हिस्सा आज हम पढ़ते हैं। इस आयत बिर में अल्लाह ताला ने नेकी का वसी तसव्वुर दिया है और जो है नेकी ताकि इंसान का ताल्लुक़ अपने अल्लाह के साथ कायम हो जाए। व अकामत सलाता, वाव और अकाम काफ वाव मीम से है कायम करना। व अकामत सलाता, सलात स्वाद लाम वाव नमाज। सलात का माने दुआ भी होता है। जब अकामा साथ आए तो नमाज कायम करना पूरे तादील अरकान के साथ जो है नमाज के लिए आता है। वह अकामत सलाता और कायम करते हैं नमाज। वह आत ज़काता और अता करते हैं ज़कात, देते हैं ज़कात। ज़कात ज़कावाओ, ज़कात क्या होता है? पाक करना, नशोल मा देना। ज़कात जो है माल को पाक कर देती है और बढ़ाती है। वल मूफूना, और मूफूना लफ्ज़ वाव फा या से इफ़ाए अहद, हम वफा उर्दू में भी कहते हैं, अहद पूरा करने वाले, फाइलून के वजन पे आया है। और वल मूफूना और पूरा करने वाले हैं, वफा करने वाले हैं, बिअहदिहिम अपने अहदों को। अहद क्या होता है? ऐन हा दाल अहद, अपना जो है अहद किया हुआ उसको पूरा करते हैं। इज़ा आहदु, जब वो अहद कर लें। वस साबिरीना, वस वाव और साबिरीना, स्वाद बारा सब्र, सब्र करने वाले। फिल बासाई, फी में बासाई, बा हमजा सीन, बस तंग दस्ती शिद्दत फ़क्र के लिए आता है, गरीबी, मोहताजी, भूख। ये आमतौर पे बासा जो है जिस्मानी तकलीफ के लिए आता है। वद्दर्राई, दरर नुकसान, मालो जान का नुकसान, ज़हनी अजियत के लिए आता है। वहीन अलबास, हीन वक्त, बास जो है जंग और किताल के लिए जो है आता है, इस्तेमाल होता है, जंग और किताल के लिए इस्तेमाल होता है। उलाइका, उलाइका इसमें इशारा बईद है, जमा के लिए आता है, यही लोग हैं। अल्लज़ीना, वो लोग जो सादकू सच्चे हैं, सादकू स्वाद दाल काफ, सादकू सच्चे हैं। व उलाइका, और वही लोग, हुमुल मुत्तकून, हम ज़मीर मुनफसिल पहले लाई गई ताकीद के लिए, जोर देने के लिए। मुत्तकून वाव काफ या, इसका मादा होता है तकवा का, उसी से लफ्ज़ हम उर्दू में भी कहते हैं मुत्तकी। और मुत्तकून जमा आया है परहेजगार, बचने वाले, तकवा अख्तियार करने वाले मुत्तकी लोग हैं वो। फिर देख लेते हैं। वह अकामत सलाता, और वो कायम करते हैं नमाज। पहले सारी चीज़ें गिनने के बाद कि वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, फरिश्तों पर ईमान लाते हैं, और फिर अम्बिया पर ईमान लाते हैं, किताबों पर ईमान लाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं। ये सारी चीज़ें बयान करने के बाद अब फरमाया वह अकामत सलात, वो नमाज कायम करते हैं। नमाज ये नहीं है आगे आई तो पढ़ ली, ना आई तो ना सही, जमात कभी जमात से पढ़ ली, कभी किसी तरह। अकामत सलात, नमाज को कायम करना किस तरह होता है? 5 वक्त तादील अरकान के साथ, जमात के साथ नमाज अदा करना। वो नमाज को कायम करते, कायम तभी होती है कि जब वो जमात के साथ नमाज जो है अदा की जाए और पूरे अरकान के साथ अदा की जाए। वह आत ज़कात, और ज़कात अदा करते हैं। जो अपने माल की, पहले जो था खर्च वो था ज़कात के अलावा जो था सदका व खैरात वो करते हैं, जो मुसाफिरों पर, जो गरीबों, यतीमों, मस्कीनों पर खर्च करना था, वो ज़कात के अलावा था। चूँकि ज़कात का यहाँ अलग जिक्र किया गया। ज़कात एक निसाब है मुकर्रर शुदा, 2.5 जो है % जो है वो ज़कात। ये किस लिए होता है ज़कात जो है? यानी आपने आपकी पाक कैसे करता है और नशवर माँ कैसे देता है। यानी
एक आदमी की ड्यूटी थी 8 घंटे दफ्तर में, उसने जो है दफ्तर जाना था, उसकी 8 घंटे ड्यूटी थी, उसने 8 बजे जाना और जो है छुट्टी के वक्त पे छुट्टी करना, वो 8 बजे की बजाय जो है सुस्ती की वजह से 9 बजे चला गया। क्यों? उसने ड्यूटी तो थी, 1 घंटा लेट हो गया, उसकी ड्यूटी तो थी 8 घंटे, लेकिन उसने 1 घंटा उसमें सुस्ती की वजह से रह गया, या वहां से आधा घंटा जल्दी निकल आया, उसको तनख्वाह मिली वो 8 घंटे की, लेकिन उसने काम किया 7 घंटे। इस तरह जो इंसानों से कमी कोताही हो जाती है, तो ये उस अपनी आमदन में से और उसमें से 2.5% देके जो है वो फिर माल पाक हो जाता है। या कारोबार करता है आदमी, उसमें कभी अनजाने में कभी कमी कोताही हो जाती है, कभी माल ज्यादा आ जाता है, कभी जो है उसमें कोई जो है वो बेशक जानबूझ कर ना करे, लेकिन अनजाने में कोई कमी कोताही हो जाए तो उसको फिर ये वो अपने माल का कम से कम 2.5% अदा करे, ताकि वो उसका वो माल जो है जो उसने हासिल किया वो सारे का सारा पाक हो जाए। इसलिए जो है लफ्ज़ ज़कात आया है, और ज़कात इस तरह माल को पाक करता है। वल्मुफून बिअहदिहिम, और यहाँ पीछे था जो है ज़कात, वो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, और यहाँ पर मुफून आया फाइलून के वजन पर, फाइल से फाइलून आया, बिअहदिहिम वो अपने अहदों को पूरा करने वाले हैं, इज़ा आहदू जब भी अहद करें, ये नहीं है कि वो अहद पूरा कर देते हैं, नहीं, वो अहद जब भी कभी अहद करें वो हमेशा अपने अहद को पूरा करते हैं, ये करने वाले हैं। वो ये नहीं होता कि कभी पूरा कर लिया कभी नहीं किया, हमेशा अपना जो अहद किया, अहद क्या है? अल्लाह के साथ अहद बांधा हमें, अहद अलस्त है। तो अल्लाह ताला ने जो है जब अरवा तखलीक की थी उसी वक्त पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, सब ने कहा था भला जो है, तो सब ने ये कहा था। तो उस अहद को फिर उसी अहद को याद दहानी कराने के लिए अंबिया दुनिया के अंदर है, उन्होंने उसी अहद को याद करवाया। फिर जो है इंसानों के साथ जो मुआहदा कर लेता है उसको पूरा करे। क्यों? जिसका अहद नहीं, जो उसका कोई ईमान नहीं है, वो अहद को पूरा करने वाले हैं। बस साबिरीना, और सब्र करने वाले, फिर बासाई जो है तंग दस्ती में, शिद्दत फ़क्र, गरीबी, मोहताजी में, या जिस्मानी तकलीफ आ जाए तो उसमें वो फिर सब्र करें। ये नहीं वो आहो बका करें, अल्लाह से शिकवा शिकायत करें। जो अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ जाए तो उसके ऊपर वो फिर जो है सब्र करने वाले हो। साबिरीना जो है फरमाया, साबिरीन सब्र करने वाले हैं। वक्त बासाई जो है तंगी तकलीफ, गुर्बत, मोहताजी, वद्दर्राई और जरर नुकसान, जान और माल का कोई नुकसान हो जाए या ज़हनी अज़ियत पहुंच जाए, उस पर भी वो सब्र करने वाले हैं। हीन अलबास, और जो है जंग के वक़्त, किताल के वक़्त वो पीठ फेर कर ना भागे, उस वक़्त वो फिर डट के खड़े रहें और वो जो है दुश्मन का मुकाबला करें, उस वक़्त वो बहादुरी के जौहर दिखाएं, तब जाकर जो है वो सब्र होता है कि अपने आप को जो है वहाँ जहाँ पे जो है जान का मौका आ जाए और वहाँ पे फिर डट जाएं और अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दें। तो ये हीन अलबास, उलाइकल लज़ीना, यही लोग हैं अल्लाह वो जो सदको, ये सच्चे लोग हैं। ये जो है अब सारी सिफात उनकी गिनाने के बाद फरमाया ये लोग हैं सच्चे। वउलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही मुत्तकी लोग हैं, ये हैं परहेजगार मुत्तकी, और ये अल्लाह से डरने वाले और अल्लाह का तकवा अख्तियार करने वाले। जिन लोगों के अंदर ये सिफात पाई जाए, वो जो है अल्लाह पर जो है ईमान लाएं, वो अल्लाह के नबियों पर, अल्लाह की किताबों पर, और फिर वो माल खर्च करें, वो रिश्तेदारों पर, यतीमों, गरीबों, मस्कीनों पर, वो अपना माल मुसाफिरों पर, और जो है गुलामों को आज़ाद करवाने पर, फिर वो नमाज कायम करें और फिर वो ज़कात भी दें, फिर वो अपने अहदों को वो पूरा करें, और जो है तंगी तकलीफ के अंदर वो फिर सब्र करें, और अगर जिस्मानी और जहनी अजियत पहुंच जाए उस पर भी फिर जो है वो बावेला ना करें, वो अल्लाह की रज़ा समझकर वो जो है वो तकलीफ को बर्दाश्त कर जाए, सब्र जो है अपने आप को कायम रखें। वही लिबास, और जंग जब हो उसके अंदर भी जो है वो सब्र दिखाएं।
सहाबा कराम ने जो है जंग के अंदर बिल्कुल अपना सब्र दिखाया। 313 निहत्ते जो है कुफार के मुकाबले के अंदर वो जो है खड़े हो गए। तो अल्लाह ताला ने तब फतह अता की। तो जो है ये जो है सारी शराइत जो है ये पता चला कि मुत्तकी लोग कौन होते हैं। उलाइकल लज़ीना सदकू, ये लोग सच्चे लोग हैं। सच्चे लोगों की सारी सिफात अल्लाह ने गिनवा के फिर फरमाया उलाइका हुमुल मुत्तकून, ये लोग मुत्तकी हैं। ये जो है बात कहाँ से शुरू की, बिर से की शुरू की। नेकी जो है कौन सी है, और तो जो है उसको मुकम्मल जिससे पे किया, मुत्तकी लोगों मुत्तकून पे मुकम्मल किया। ये है हमारे जहन के अंदर मुत्तकी आदमी का तस्वुर क्या है, उसकी खास एक वज़ाकता हो और उसका एक खास लिबास हो और वो जो है वो झुक झुक कर चलता हो। हम कहते हैं बड़ा मुत्तकी परहेजगार आदमी है। नहीं, मुत्तकी परहेजगार अल्लाह ने हमें बताना है कि मुत्तकी होते कौन हैं। ये इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बताया कि ये मुत्तकी लोग होते हैं जो जंग के अंदर, जो लड़ाई के मौका पर वो पीठ ना दिखाएं, वो जम कर डट कर जो है खड़े रहें। तंगी तकलीफ के अंदर वो जो है वो फिर वावेला ना करें, अल्लाह की तरफ से आई हुई मुश्किल को वो बर्दाश्त करें और अपना माल जो है वो भी अल्लाह ताला के रास्ते में वो खर्च करें। तो ये मुश्किल काम है जो है ये करना। 30वें पारे में भी जो है इसके मतलब जो है फरमाया गया, ये एक मुश्किल घाटी है। लोग मुश्किल घाटी पर चढ़ने की बजाय लुढ़क जाना पसंद करते हैं। तो क्यों अल्लाह के रास्ते के अंदर जो है ये माल भी खर्च करें और सारी जो तंगी तकलीफों को सह जाएं। और अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइकल लज़ीना सदकू, ये सच्चे लोग हैं जिनके अंदर ये सिफात पाई जाती हैं। व उलाइका हुमुल मुत्तकून, जोर देने के लिए यही मुत्तकी लोग हैं। ये मुत्तकी लोगों की ये है सिफात, ये मुत्तकी लोग हैं। हम अपने मुत्तकी का तस्वर जो है उसको भी हम जो है दुरुस्त कर लें अल्लाह के कुरान के मुताबिक। हम देखें कि मुत्तकी लोग होते कौन हैं जिनके अंदर ये शराइत पाई जाती हैं। अल्लाह ताला कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। और अल्लाह ताला जो है वो मेयार तकवा का जो है सहाबा में था, वो उलुल आज़म लोग थे और अंबिया के साथ थे। आज हम उम्मत मुसलमान जो है अल्लाह ताला तकवा हमारे अंदर भी पैदा कर दे, हम भी जो है ये सिफात वाले हो जाएं, तो अल्लाह ताला हमें भी फिर गलबा जो है वो अता कर देगा और अपनी जो है उन मोमिन बंदों में हमें शरीक कर लेगा। सिर्फ वही लोग नहीं, आज ये सिफात ये भी लोग अपने अंदर पैदा कर लें तो ये भी मुत्तकी बन जाएंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान जी समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।